जब ऋषि ने अपनी माँ को पहली बार सिया से मिलवाया था तो सिया उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। सुंदर, स्मार्ट, खूब हंसमुख सिया थी। सिया और ऋषि अच्छे पोस्ट पर थे। ऑफिस में ही उनकी दोस्ती, प्यार और अब विवाह होने वाला था। सिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ऋषि दो भाई थे। ऋषि की माँ को बेटी नहीं थी, लेकिन उनका मन था कि काश उन्हें भी एक बेटी होती। सिया जैसी बहू किसी बेटी से कम न थी उनके लिए। पहली बार में ही ऋषि के माँ का दिल सिया ने जीत लिया था। घर में ऋषि और उसका भाई अमन दोनों अपनी माँ का हाथ बटाया करते थे। जब भी माँ बीमार पड़ती, दोनों उनका पूरा ख्याल रखते। अमन दिल्ली में पढ़ाई करता था। ऋषि की माँ और पिताजी दोनों बहुत उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। सिया ऋषि की माँ से फ़ोन पर काफ़ी संपर्क में रहती थी। अभी से ही वह अपनी सास का दिल जीत चुकी थी। ऋषि के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा, वाह, तुम तो बहुत लकी हो, बेटी घर आ रही है। ऋषि की माँ ने कहा, सचमुच हमारा बेटा बहुत समझदार है, जो हमें बेटी जैसी बहू मिल रही है। ऋषि की माँ दिन गिन रही थी कि कब सिया बहू बनकर घर आए और उन्हें अच्छा साथ मिले घर में। कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। कुछ ही दिनों में सिया बहू बनकर घर आ गई। घर की दीवारें जैसे चहक उठी। ऋषि की माँ ने खुले दिल से उस पर स्नेह की वर्षा कर दी। पहले ही दिन सिया सासू माँ से लिपट गई और बोली, मैं आपको ऋषि की तरह मम्मी नहीं कहूँगी। मैं अपनी माँ को मम्मा कहती हूँ, आपको भी मम्मा ही कहूँगी। अब आप भी मेरी मम्मा जैसी ही तो है ना? हाँ बेटा, और क्या मुझे अपनी मम्मा ही समझना, सास नहीं। यह सास बहू का रिश्ता मुझे भी कुछ डराता ही है। हम माँ बेटी की तरह ही रहेंगे, सासू माँ ने कहा। ऋषि के पिताजी वाह वाह कर उठे और कहने लगे, यह क्या, दोनों माँ बेटी बनकर रहोगी तो मैं और ऋषि तो बोर हो जाएंगे। क्यों ऋषि? ऋषि समझा नहीं और बोला, क्यों पापा? पिताजी बोले, अरे बेटा, हमें सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, तब बोर नहीं होंगे। ऋषि हंस पड़ा। सिया ने इतरा कर कहा, नहीं पापा, आपको सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी माँ है, सास नहीं। ओह मेरी बच्ची, सासू माँ ने अपनी बाहें फैला दी। सिया उनकी बाहों में लाड़ से समा गई। अमन मुस्कुराता यह दृश्य देख रहा था जो शादी में आया था। अमन ऋषि से बोला, भाई, लगता है अब अपना पत्ता कट गया भाई। अब तो माँ हमें याद ही नहीं करेंगी। और सभी हंसने लगे। सिया बोली, अरे नहीं, माँ के लिए तो सब बराबर है ना माँ? सासू माँ तो ऐसी लाड दिखाने वाली बहू पाकर निहाल थीं। सासू माँ ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। हंसी खुशी के माहौल में एक हफ्ता खूब शानदार बीता। फिर ऋषि और सिया 10 दिन के लिए हनीमून पर चले गए। वहाँ से भी सिया सासू माँ के लगातार संपर्क में रही। सासू माँ बहुत खुश थीं। जिस दिन ऋषि और सिया घूमकर वापस आए, सिया ने घर में घुसते हुए अपने बैग जमीन पर पटके और आराम से सोफे पर पसर गई और बोली, ओ मम्मा, बहुत थक गई हूँ, चाय चाहिए। रात के 9 बज रहे थे। सासू माँ ने कहा, बेटा, अब तो खाना लग ही गया है, तुम लोग पहले फ्रेश होकर खाना पहले खा लेते, चाय बाद में पी लेना।
सिया बोली, नहीं मम्मा, चाय पीने का मन है, बना दो ना। अमन सारी बातें सुन रहा था और हंसते हुए बोला, माँ मैं चाय बना देता हूँ, आप रहने दो। चाय आने तक सिया फ्रेश हो चुकी थी। सबने खाना शुरू किया। खाना देखकर सिया ने कहा, मम्मा पनीर तो ठीक है, पर यह जीरा आलू, मम्मा मेरा दिमाग खराब हो जाता है आलू देखकर। सासू माँ चौंकी। ओह, पसंद नहीं है? सिया बोली, ना मम्मा, बिल्कुल नहीं। मुझे यह टिफ़िन में आप कभी मत देना। ऋषि के पिताजी ने कहा, तुम्हें ऑफिस में टिफ़िन चाहिए? मैं और ऋषि तो ऑफिस की कैंटीन में ही खा लेते हैं। ऋषि की माँ की अक्सर तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हमने उसे टिफ़िन बनाने से मना कर दिया है। वैसे भी सुबह खाने का काफ़ी काम हो जाता है। सिया बोली, पर पापा, मेरी मम्मा हमेशा टिफ़िन देती थी। कैंटीन का खाना तो मैं रोज़ रोज़ खा ही नहीं सकती। सासू माँ के चेहरे पर कुछ सोचने के भाव आए। फिर पूछ लिया, क्या ले जाना पसंद करोगी बेटा? सिया ने कहा, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें मम्मा। ऋषि ने कहा, तुम एक काम करना, थोड़ा जल्दी उठकर मम्मी के साथ किचन देख लेना कि क्या बनना है। सिया ने कहा, ना बाबा, सुबह कहाँ किचन में जाने का मन होगा, घर में टिफ़िन मम्मा ही बनाती थी। ये भी तो अब मेरी मम्मा है। अब मेरा यही घर है और यही मम्मा है ना मम्मा? भोला चेहरा लिए सिया ऐसे बात कर रही थी कि किसी को पल भर तो कुछ सूझा ही नहीं। पिताजी और अमन की नज़रें मिलीं। दोनों ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। सासू माँ ने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। सासू माँ रात को सोने गई तो पिताजी ने उन्हें छेड़ा, कैसा लग रहा है बेटी की मम्मा बनकर? सासू माँ ने उन्हें घूरा तो पिताजी हंस पड़े। रात के 11:30 बज रहे थे। इतने में सिया की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा। अब क्या हुआ, कहती हुई सासू माँ अपने बेडरूम से बाहर निकली और पूछा, क्या हुआ बेटा? सिया बोली, मम्मा नींद नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए, गरम दूध चाहिए। सोने से पहले मुझे गरम दूध पीने की आदत है। सासू माँ ने कहा, हाँ ले लो बेटा, तुम्हारा घर है, जाओ ले लो। सिया बोली, नहीं मम्मा, आप दे दो, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ माँ। अच्छा। सासू माँ को जैसे करंट सा लगा था। अभी तो किचन समेटकर फुर्सत मिली थी। सासू माँ दूध गर्म करके ले आई। इतनी देर में सिया सोफे पर लेटकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। सिया गटागट दूध पी गई और बोली, थैंक्स मम्मा, अब अच्छी नींद आएगी। मम्मा मुझे रोज़ रात में दूध देना। फिर सासू माँ से लिपट कर उनका गाल चूम लिया। बाय, गुड नाइट मम्मा। अमन सब देख रहा था और पूछा, क्या हुआ मम्मी, शॉक्ड लग रही हो? अमन के कहने के ढंग पर सासू माँ को हंसी आ गई। चुप रहो तुम, कहकर हंसती हुई सासू माँ सोने गई तो पिताजी ने फिर छेड़ा, क्या हुआ तुम्हारी बेटी मम्मा मम्मा क्यों कर रही थी? उसे दूध पीना था क्या? और ज़ोर से हंसे पिताजी। सासू माँ बोली, हाँ, अब रोज़ देना है उसे गरम दूध, उसे अच्छा लगता है। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करते रहे। देखने में तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर
सासू माँ की हालत कुछ महीनों में पस्त हो चुकी थी। प्यारी सी लाड़ प्यार से लिपटती, नखरे उठवाती बहू को किसी भी बात के लिए टोकने की सासू माँ की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन सासू माँ ने पिताजी से कहा भी, ऐसे नखरे तो बेटे ने भी कभी नहीं उठवाए मुझसे। एक दिन ऋषि ने सासू माँ से पूछा, मम्मी, अब आपको बेटी की कमी तो नहीं खलती ना? सिया तो आपके साथ अपनी माँ की तरह ही रहती है ना? सिया सासू माँ का चेहरा देख रही थी। सासू माँ ने उसके भोले से चेहरे पर उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ, अपनी माँ ही समझती है। सिया बहुत खुश हुई, उठकर सासू माँ के गले में बाहें डाल दी और कहा, मैं इस घर में आकर कितनी खुश हूँ माँ, मैं बता नहीं सकती। पिताजी बस सासू माँ को देखकर मुस्कुरा दिए। वे अपनी पत्नी के बढ़े हुए काम, उनका कमर दर्द, थकान सब समझ रहे थे, लेकिन सिया को क्या और कैसे कहा जाए समझ ही नहीं आ रहा था। नया विवाह था, शुरू में ही कुछ कहकर मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। सिया से और कोई शिकायत भी तो नहीं थी किसी को, सबको प्यार करती थी, खुश रखती थी, खुश रहती थी। पूरे दिन ऑफिस में रहकर शाम को मम्मा मम्मा करती घर आती थी। सासू माँ कैसे किसी बात पर उसे टोके, वे तो बहुत शांति पसंद और स्नेहिल स्वभाव की महिला थी। सिया को घर के कामों में हाथ बटाने का कोई शौक न था और न ही उसे ज़रूरत महसूस हो रही थी। बर्तन वाली मेड ही सासू माँ का हाथ बटा रही थी। एक दिन पिताजी ने सासू माँ को सलाह दी कि बर्तन वाली से कहो खाना भी बना दिया करे। अपनी बेटी से तो तुम्हें कुछ हेल्प मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अब सासू माँ के कहे अनुसार मेड खाना भी बनाने लगी थी। अब सासू माँ को कुछ आराम हुआ, बैक पेन में कुछ राहत सी मिली। सिया के आने से पहले सासू माँ सब जैसे तैसे संभाल तो रही थी और ज़रूरत पड़ने पर घर के सदस्य हेल्प भी करते थे, लेकिन जब से सिया आई थी उनका काम बहुत बढ़ गया था। पहले तो जो भी बनता तीनों खा लेते थे, लेकिन सिया के खाने पीने में खूब नखरे थे। उसके लिए कुछ अलग ही अचानक बनाना पड़ जाता था। सिया मम्मा मम्मा करके कुछ फरमाइश करती तो सासू माँ मना नहीं कर पाती थी। एक रात को सब डिनर कर रहे थे, सिया चुप सी थी। सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, थक गई क्या, बहुत चुप हो? सिया बोली, एक बात कहूँ मम्मा? सासू माँ बोली, अरे बोलो ना, क्या हुआ? माँ, मुझे मेड के हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर वह वैसे ही बनाती है जैसा कि आप उसे बताती हैं। पर माँ, आप जैसी रोटी नहीं है उनकी। ऋषि ने कहा, तो क्या हुआ, ये भी काफ़ी अच्छी है। सिया ने कहा, पर मुझे माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है। चुपचाप खा लो सिया, खाना अच्छा है, ऋषि ने फिर कहा। लेकिन सिया तो अपनी तरह की एक ही बहू थी।
बोली, मम्मा बस मेरे लिए 3 रोटी बना दोगी कल से प्लीज़। सासू माँ को धक्का सा लगा। क्या है यह लड़की, समझ ही नहीं आया क्या कहे। सिया ने फिर कहा, बस मेरे लिए रोटी बनाने में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ना मम्मा। ऋषि ने कहा, अरे चुपचाप खा लो, जैसी बनी है। खाना अच्छा बना है। एक तो तुम कुछ भी काम नहीं करती, क्यों माँ का काम बढ़ाती रहती हो। सिया ने उसे घूरा, तुम चुप रहो, मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है। सासू माँ और पिताजी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या कहें अब। सासू माँ के कुछ कहने से पहले ही सिया ने बोला, मम्मा आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह। वह भी मेरी हर बात मान लेती हैं। कहते कहते उठकर सासू माँ के गले में बाहें डाल दी सिया ने। सासू माँ कुछ कह ना पाई। सोने से पहले सिया को गर्म दूध का ग्लास पकड़ाकर सासू माँ कमरे में आई। आज दिन भर उनकी तबीयत ढीली ही थी। पिताजी ने इस तरह अपनी पत्नी को परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ। सासू माँ बोली, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे सिया को यह बताने में कि वह मुझे अपनी मम्मा नहीं सास ही समझ ले, मैं सास ही भली। पिताजी ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।